ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा, लास्ट में हमने फ्लैशबैक आर्काइव कवर कर लिया था। जी सर, कर लिया था ना सर कौन सा? फ्लैशबैक आर्काइव। सर इसका प्रैक्टिकल करना था। आपका सिस्टम ऑन है आपके? करके देख लें उसको। सर मैं अभी दूसरी बात में फ्लैशबैक मुझे नहीं हो रहा लॉन्ग फ्लैशबैक वो अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। फ्लैशबैक लॉग्स होती हैं जब आप डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में डालते हैं। हाँ, सबसे मेन होती है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसका भी, रिटेंशन पॉलिसी वो नहीं पढ़ा था ना, क्या कहते हैं वो तो वही होगी थी। नहीं, इस चैप्टर की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें तो इसकी जो रिटेंशन है ना, वो रिटेंशन फ्लैशबैक आर्काइव की है। ठीक है, ये फ्लैशबैक आर्काइव इज समथिंग एल्स। एफडीए, आप एफडीए की बात कर रहे हैं। ये एफडीए वो नॉर्मल आर्काइव्स की तरह नहीं है। ठीक है, जैसे आपके वो जो आपकी रीडू लॉग की आर्काइव्स होती है ना, उनकी तरह ये आर्काइव्स नहीं है। ये क्या है कि आप एफडीए बनाते हैं किसी भी नाम से, एक या एक से ज्यादा टेबल स्पेसिस में आप किसी टेबल पे को एफडीए असाइन करते हैं। अब उस टेबल की जितनी चेंजेस हैं वो एक तो अंडू में जा रही होती हैं, और फिर अंडू में से उस टेबल स्पेस के अंदर कुछ टेबल्स बन जाते हैं नए, और उसमें चले जाते हैं। ये यानी कि डिस्क के ऊपर जाके ये आर्काइव्स नहीं बनते जैसे आपकी रीडू लॉग्स की आर्काइव्स बनती है। सो इसका उन फ्लैशबैक आर्काइव से कोई ताल्लुक नहीं। सर ये अंडू से डायरेक्ट जाती है तो? हाँ, मतलब डायरेक्ट जाती है। ठीक है, हाँ, ये जो ना ये ये जो फ्लैशबैक इसको कहते हैं फ्लैशबैक आर्काइव नहीं, इसको कहते हैं इसको फ्लैशबैक डेटा आर्काइव कहते हैं। फ्लैशबैक आर्काइव अलग है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट हैं, एक है फ्लैशबैक आर्काइव। सर मैं इनकी बात कर रहा था, इनका बैकअप हो सकता है हम? ये तो टेबल स्पेस है, जब आप ठीक है, आप पूरी डेटाबेस का बैकअप देंगे तो ये जिस टेबल स्पेस के अंदर आपकी फ्लैशबैक डेटा आर्काइव है वो उस टेबल स्पेस का बैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फ्लैशबैक आर्काइव की बात करें तो वो जैसे आपकी रीडू लॉग फाइल्स की आर्काइव्स होती हैं, उसी तरीके से फ्लैशबैक आर्काइव्स होती हैं। ये फ्लैश रिकवरी एरिया में होती है। हाँ बिल्कुल, वो अलग है। हाँ, वो अलग है। ये फ्लैशबैक डेटा आर्काइव है, दैट इज नॉट फ्लैशबैक आर्काइव। फ्लैशबैक आर्काइव एक और चीज है। ठीक है, अच्छा जी, परफॉर्म करके देख लें जी आप जरा। एक आर्काइव क्रिएट करें, उसमें है क्या? उसमें सिर्फ ये है कि आपने फ्लैशबैक आर्काइव क्रिएट करनी है और किसी टेबल के ऊपर इनेबल करनी है। उस टेबल में से डाटा आपने सेट कैसे करना है? एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके। स्पेस वाइज लोड है, परफॉर्मेंस वाइज तो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा अपना सारा रखना चाहते हैं आप किसी टेबल पर। हाँ, इस पे वरना ऑन द रिटेंशन बहुत फर्क हो जाएगा। फर्क हो जाएगा। और बहुत अच्छा फीचर है ये। हम ये ऑडिटिंग है ना, दैट कैन आगे चल के ये अल्टरनेट होगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए आप जो ट्रिगर्स लगाते हैं, सब कुछ करते हैं वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग के लिए, उससे उनसे जान छूटेगा। आगे चल के ये मेच्योर हो जाएगा। इसको सर इसका अपना प्रोसेस भी नहीं बनता है। हाँ, ये किस पे लोड करता है? अपना अलग चलेगा। अपना अलग प्रोसेस चलता है। फिर ठीक है, क्योंकि वो लेकिन पैरेलल में उसमें अंडू जनरेट होनी है और वो दो जगह कॉपी हो जाना है। एक प्रोसेस करेगा, एक तो सर्व प्रोसेस करेगा, एक साथ ही दूसरा प्रोसेस भी कर लेगा। पैरेलल में होगा। सर ये क्रिएट फ्लैशबैक आर्काइव आगे डिफॉल्ट क्या चीज है? डिफॉल्ट अगर आप कीवर्ड दे दें तो ये जो आर्काइव बन गई ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ये डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते तो फिर डिफॉल्ट वेब नहीं होगी, बाद में आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये है जी आपके पास व्यूज डीबी अंडरस्कोर फ्लैशबैक अंडरस्कोर आर्काइव। डिस्क्राइब करके देखते हैं इनको। नेम है फ्लैशबैक आर्काइव, नेम है फ्लैशबैक आर्काइव, नंबर है
रिटेंशन है, क्रिएट टाइम है, लास्ट फर्स्ट टाइम ऑफ स्टेटस है, ठीक है, मास्टर टेबल है सर। ये मास्टर टेबल। देन इसी तरीके से आपके पास है जी फ्लैशबैक आर्काइव TS के नाम से कौन कौन से टेबल स्पेसिस एलोकेटेड हैं। फ्लैशबैक आर्काइव नाम है, नंबर है, टेबल स्पेस कौन कौन सी एलोकेटेड है, उस टेबल स्पेस को कितना कोटा उस आर्काइव को एलोकेटेड है, सर ठीक ये है। फ्लैशबैक आर्काइव नेम से मुराद क्या है सर? ये जो हमने FRA1 FRA2 FRA3 क्रिएट की, और नंबर आर्काइव नंबर स्पेलिंग नंबर है, सेकंड आपने अच्छा, फर्स्ट जितनी क्रिएट हमने की, बनाई। हाँ जितनी भी आपने क्रिएट की। अच्छा ठीक है, ये तो उनका ठीक है सर, ये तो ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉलम है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है। असल में ये आपने देखना है DBA फ्लैशबैक आर्काइव अंडरस्कोर टेबल्स, इसमें जरा देख लेते हैं। इसमें सारे टेबल जो फ्लैशबैक मोड में है वो सारे दिखाई देंगे। टेबल नेम उन्होंने फ्लैशबैक आर्काइव नेम और आर्काइव टेबल नेम, आप आर्काइव टेबल में से भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कामा आर्काइव अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डायमेंशन के साथ सेव हो रहा होगा। यस DB अंडरस्कोर फ्लैशबैक अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर टेबल। तो ये देखें, ये जो टेबल बनाएगा टेस्ट टेबल की हमने फ्लैशबैक आर्काइव इनेबल किया, तो उसने उसके लिए एक और टेबल बना दिया है sys अंडरस्कोर FBA अंडरस्कोर हिस्ट और आगे एक यूनिक नंबर दे दिया। अब ये टेबल जो है ये टेस्ट की सारी जो है वो रीडू को सेव जैसे करेगा। मेरे ख्याल में तमाम कॉलम पे होंगे और प्लस इसके साथ एक डायमेंशन डालना होगा। ये है कुछ होगी। सिस्टम ये ये नाम सही दिया होगा। सर ये चक्कर नहीं है कि उधर से ये प्रोटेक्टेड है, सर इसको- सिस डॉट तक देख लें। नहीं करने देगा, मैं इससे सही लग गया। अच्छा सर ये उस यूजर के साथ नहीं डॉट करके लिए उन्होंने। हाँ ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा RID स्टार्ट SCN एंड SCN XID ट्रांजेक्शन ID ऑपरेशन ID एंड DET डिटेल्स, ठीक है। और ये एक्चुअली ये जो है ना, ये कॉलम जिसमें सारा वो पूरा डाटा इसमें एज अ रो, एक सिंगल रो इसमें आ जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा ये टाइम वाइज फील्ड SCN से सबमिट कर रहे हाँ स्टार्ट SCN एंड SCN ऑपरेशन क्या हुआ था, ID क्या थी इसकी और डिटेल्स। हैं। इसके सर मतलब एक दो क्वेरीज डाल दीजिए चेंज करके जरा एक आध कोई ये किस तरह का डाटा निकालता है। पेस्ट करके सर आपने कॉपी किया होगा। क्या लगाना पड़ेगा। ये रो आईडी अच्छी है, रो आईडी Yes. हाँ। स्टार्ट SCN अच्छा सर ये डाटा किधर रखा होगा इसमें? यार ये RID में उसने उसकी जो वाचर टू 4000 है इसकी विड्थ, तो RID में उसने दिखाया कुछ नहीं है, लेकिन वो एम्प्टी दिखा रहा है। ये सर तो नहीं कि ये अब उस टेबल सब मास्टर टेबल की डिटेल भी हो ना कहीं हो रहा है। यहाँ होगी इसकी बेस पे उसको Yes. हाँ ये इस वो एक्चुअली इसलिए हिडन रखा है कि आप डायरेक्टली जाके कोई यूजर्स को ट्रंकेट ना कर दे, पर्ज ना कर दे, उसमें से डिलीट ना कर दे, ठीक है। उसमें वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है इस तरीके से। जैसे अनडू टेबल स्पेस में से आप डाटा डायरेक्ट नहीं क्यूरी कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा अब सर इसका अनडू से करना खत्म हो गया इसका अनडू किधर होता है, क्योंकि अब अनडू में डाटा नहीं होगा, वो अनडू में तो पर्ज हो जाएगा ना, वो डाटा ऑलरेडी इधर पड़ा हुआ है, वो डाटा यहाँ से आपको मिलेगा। सर लेकिन अगर वो रिटेंशन अभी बाकी है तब तक होगा जब तक रिटेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ उसके बाद फिर पर्ज करेगा। इसको कहते हैं ओरेकल टोटल रिकॉल, ठीक है। ये जो अभी हमने हाँ ये ओरेकल टोटल रिकॉल अगर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप नहीं कर एरर देगा। अभी तो आपने बताया ना कि ना ट्रंकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए तीन टेबल्स की बात हो रही है। नहीं वो जिसके ऊपर आपने इनेबल किया हो,
वो भी ड्रॉप नहीं ट्रंकेट नहीं हो सकते। अच्छा ड्रॉप है इनवैलिडिटी स्टेटमेंट और हिस्ट्री टैग टेबल। पहले उसको डिसेबल करना पड़ेगा। यस, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ये ड्रॉप या ट्रंकेट भी नहीं करेगा सर। ट्रंकेट मेरे ख्याल में कर देगा। हाँ, ट्रंकेट कर देगा, ड्रॉप नहीं करने देगा। So True. You can drop, but you cannot translate. Sir, ये बोला था not drop or cannot drop. you cannot drop but you हाँ, can ये truncate enabled by default false Life time तो नहीं सकते। false हाँ, dropping एक और true इसका आइडिया भी सपोर्ट क्या फ्लैश बैक प्रोसेसिंग मालूम नहीं है सेटिंग। जब आप क्यूरी कर रहे होते हैं उस वक्त उसमें फ्लैशबैक आता है। हाँ, वही उठाए। क्योंकि सेटिंग्स इसी में नहीं कर रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमेशा जो है ना आपकी जो एनालिस्ट की सेटिंग्स हैं वो पहले सेशन को देखता है, नहीं तो फिर डेटाबेस लेवल पे देखता है। ठीक है, ओके। देन इज नेक्स्ट फ्लैशबैक ड्रॉप। रिसाइकल बिन का पैरामीटर है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है 11G ऑनवर्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर ऑन होता है जी। तो उसमें क्या है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे, टेबल, कोई भी सेगमेंट ड्रॉप करेंगे, मुझे ये कहना चाहिए, कोई भी सेगमेंट ड्रॉप करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज का ये टेबल ड्रॉप कर रहा है, टेबल ड्रॉप करेंगे, इंडेक्स ड्रॉप करेंगे, तो एक्चुअली ड्रॉप नहीं होगा, ओरेकल उसको रीनेम कर दे। आप उसको फ्लैशबैक कर सकते हैं, उसको वापस लेके आ सकते हैं। एक्चुअली ओरेकल उसको ड्रॉप नहीं करेगा, उसको रीनेम कर देगा। इस केस में आप जब आप ओरेकल एक्चुअली उसको जब रीनेम करेगा तो उस केस में वो उसको जो स्पेस है अनएलोकेट नहीं होगी। लेट्स से एक टेबल आपने क्रिएट किया यूजर्स की टेबल स्पेस में, उसमें एक डाटा फाइल है, उसमें आपने टेबल क्रिएट किया, उसको एक्सटेंट एलोकेट होगा। अब ये टेबल आपने ड्रॉप कर दिया, टेबल वहीं पे रहेगा, उसको वही एक्सटेंट्स एलोकेटेड रहेंगे, जस्ट ओरेकल इसका नाम चेंज कर देगा। ठीक है, और ओरेकल इसको सिस्टम जनरेटेड नेम दे देगा। तो देखते हैं अभी नाम क्या रहता है। वो फिर टेबल उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस की उस डाटा फाइल में उस वक्त तक रहेगा जब तक कि उस टेबल स्पेस पे स्पेस का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो उस टेबल स्पेस पे प्रेशर ऑटो एक्सटेंड सबसे एंड पे चेक करेगा, उससे पहले ये करेगा और फिर ऑटो एक्सटेंशन पे जाएगा। इसकी हमने इसको गारंटी करनी है। नहीं, ये गारंटी नहीं कर सकते। नहीं मतलब रिटेंशन हमने स्कोर करना होगा 1 ईयर के। ड्रॉप के केस में रिटेंशन नहीं लगा सकते। हाँ, और रिटेंशन नहीं लगा सकते। ये देखिए करेगा क्या, ये दीज आर द स्टेप्स। आपने टेबल ड्रॉप किया तो एक्चुअली क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स आर रीनेम्ड नॉट मूव। वो किसी और जगह रिसाइकल बिन में डाल नहीं देगा, वो सिर्फ रीनेम कर देगा। रीनेम करने के बाद क्या करेगा, लेट्स से आपने कोई टेबल क्रिएट किया तो सबसे पहले तो जो फ्री स्पेस है ओरेकल वो कंज्यूम करेगा, फिर जो है जो ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पेस है वो रिक्लेम करेगा, और फिर टेबल को ऑटो एक्सटेंड, जो डाटा फाइल है उसको ऑटो एक्सटेंशन को यूज करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप टेबल को ड्रॉप करेंगे वो उसको ड्रॉप नहीं करेगा। हम करते हैं जी ये देखें, उसने ये एक नाम दे दिया। अच्छा, ये नजर भी आता है। नजर भी आएगा, ऑलरेडी करेंगे तो दिखा देगा। बिल्कुल दिखाएगा। मैं लेट से करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डबल कोट्स में अगर आप ये नाम दे दें आपको डाटा दिखाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं फ्लैश टेबल। ठीक है, अब आपके पास इससे सर ये अनडू यूज किया कुछ भी नहीं किया इसने, अच्छा, रीनेम कर दिया। वो वापस नाम चेंज कर दिया। अब वहां पे वो नहीं है।
हाँ, अब अगर आप सिलेक्ट सेकंड टैब करेंगे वो आपको नजर नहीं आएगा। सर उसकी ओल्ड नेम की कहाँ इन्फॉर्मेशन सेव हुई उसका है? जो ओल्ड नेम होगा वो कहाँ पे जाएगा? हाँ, वो मैं तो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा ड्रॉप करता हूँ, ठीक है जी। आप करें डिस्क्राइब रिसाइकल बिन, नहीं इकट्ठे हुआ, हाँ नहीं, शो 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 हाँ शो नहीं, शो रिसाइकल बिन, सिंपली शो रिसाइकल बिन करेंगे। ओरिजिनल नाम बताएगा, रिसाइकल बिन में जो नाम है वो बताएगा, टाइप बताएगा, किस वक्त ड्रॉप हुआ था वो बताएगा, ठीक है। और यही आप इंफॉर्मेशन रिसाइकल बिन के व्यू में से देख सकते हैं। यही इंफॉर्मेशन यूजर अंडरस्कोर रिसाइकल बिन और डीबी अंडरस्कोर रिसाइकल बिन में से देख सकते हैं। सर सपोज आपकी जो टेबल स्पेस है उस पे इतना प्रेशर नहीं आता कि उसको डिलीट करना पड़े, तो ये कब तक अनलिमिटेड टाइम तक बिल्कुल पड़ा रहेगा। अच्छा सर, हमने टेस्ट नाम टेबल पे ड्रॉप कर दिया टेस्ट। हम्म, अब एक दोबारा टेस्ट वन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। क्रिएट टेबल टेस्ट 1 एक कॉलम इसमें रखते हैं हाँ जी, और इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। हाँ जी। एक और क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसको ड्रॉप नहीं करना। लेट्स से इसको नहीं करना। अच्छा, अब अगर मैं इसको करूंगा तो पहले तो बात है वो एरर देगा, क्योंकि टेस्ट 1 के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा अगर उस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। मतलब अगर लेट से मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप, ये वाचा 2 आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट कर दिया। मैं इसको करता हूँ फ्लैश बैक टेबल टेस्ट 1 2 बिफोर ड्रॉप, ठीक है। वाटर 2 वाला वापस आया, लास्ट इन बिफोर नहीं, करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो दरमियान वाला आईडी वाला है। हाँ ठीक है, तो आप करेंगे शो रिसाइकल बिन फ्लैशबैक टेबल टेस्ट 1 बिफोर ड्रॉप रीनेम टू टेस्ट अंडरस्कोर। ये दरमियान वाला आ गया। हाँ, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट करेगा ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट करेगा तो आप अब देखें एक तो ऑलरेडी आउट हो चुका है ना, आपने फ्लैशबैक किया तो आप इसकी पा रही है, दिस इज द लास्ट, अच्छा, ये वो वापस आएगा। अगर सर उसी पे राइट हो जाएगा। अगर को पर्टिकुलर चाहिए तो फिर आपको टेबल के बाद जो नाम देना होगा उस डबल कोट्स में ये जो नाम है वो देना होगा। सर ये भी कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट में इसको ड्रॉप कर दें। हमारा एक प्रोसीजर चलता है ना, वो बार बार पेमेंट क्रिएट कर रहा है, वो कितनी दफा चला है वो पता उसमें मसलन 70 दफा हो चुके हैं। ड्रॉप टेबल टेस्ट 1, ठीक है। हो ही जाएगा। मैं करूँगा जी फ्लैश बैक टेबल, सर हमें इसको देख नहीं समझ आएगा कि कौन सा टेबल कौन सा है। आप सिलेक्ट करके देख लें, सिलेक्ट कर दीजिए। डबल कोट्स में हाँ, डाटा होगा। ठीक है, डेटा हम दे सकते हैं, ठीक हो गया। कोई रिपोर्ट ड्रॉप वो नाम चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम टू, Rename वरना इसी नाम से आ जाएगा। वरना जो एक्चुअल नाम था टेस्ट 1। हाँ, ठीक है, जैसे करा लो। डिस्क्राइब करें। नहीं आप ठीक था, नहीं सर ये ओरिजिनल हमारा ही नहीं। यही होगी नहीं हाँ, पता नहीं आपको पहले ओरिजिनल टेस्ट वन क्या था? हाँ, नंबर था दूसरा WhatsApp का। नहीं, इससे पहले जो एक और ओरिजिनल था। सर ये दूसरा जो है ना वो दोबारा ड्रॉप करते हैं। दूसरा जो सर ये टेबल बना रहे हैं टेस्ट 2 के नाम से। चलिए, लेकिन ठीक है, वो समझ आ गया सब चीजें कॉम्प्लेक्स कर लिया। सर ये देखो ना, ये पहले ये ऊपर जो था ये बाद में मिल रहा था। हाँ, टाइम के बाद। अब उसको देख कर ये शायद होगा। हाँ, ये पहले, वो टाइम वो देखे ना शायद। हाँ यस यस, ठीक है। हमने वो टाइम गलत, वो ऑब्जेक्ट का नाम गलत दे दिया, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम हम उधर से टेबल पे कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब तक उसका वो कोई एक एक्सटेंट भी पर्ज नहीं हुआ ना तो वो, सर ये कह सकते हैं टेबल ड्रॉप करते हुए वो रिसाइकल में आ जाएगा। हाँ आगे पर्ज लगा दें। आगे पास लिख दें। हाँ, ड्रॉप या टेबल, उसको रन गेट का टूल ड्रॉप। नहीं ड्रॉप टेबल गेट से वापस टेस्ट 1 पर्ज, तो वो वैसे फ्लैश बैक की ठीक है। शिफ्ट डिलीट जिसको आप कहते हैं ना, ड्रॉप टेबल का नाम पर्ज,
परमानेंट ड्रॉप हो जाएगा। अब ये वापस नहीं आएगा, ये पड़ेगा, स्पेस भी फ्री हो जाती है। फ्री होगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा, जैसे नॉर्मल टेबल ड्रॉप होता है वो वैसे काम करेगा। अगर हमको निशानात नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, restore drop tables independent objects if multiple recycle bin entries have the same original names, use unique system generated names to restore a particular version. When using original names, the restore table is last in first out and rename the original name if the name is currently used. बहुत अच्छी फीचर है। तो अब ये इस तरीके से करता है। सबसे पहले आप जब टेबल के नया क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले वो करेगा फ्री स्पेस देखेगा टेबल स्पेस में, उसको यूज़ करेगा। फिर जो है फ्री स्पेस लाइट से खत्म हो गया, ऑटो एक्सटेंशन ऑन है, ऑटो एक्सटेंड नहीं करेगा, फिर वो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट को देखेगा, उनको ड्रॉप करेगा, फिर वो स्पेस यूज़ करेगा, पर सबसे आखिर में ऑटो एक्सटेंशन करेगा। तो याद रखना, ऑटो एक्सटेंशन पहले नहीं यूज़ करेगा। लास्ट रिजॉर्ट। हमारी जो डेटाबेस है ना उसके अंदर हर कोई टेबल बनाता रहा शुरू में नहीं भाई 10 टेबल 4000 ऑलरेडी तो उसमें वो पढ़ते पढ़ते 250 टेबल एक्स्ट्रा आ गए बैकअप के लिए। तो एक लिस्ट बनाई गई क्या की पुराने डेटाबेस से मिला कि यार ये टेबल जो है नेक्स्ट टाइम लोड आ गए, उन्होंने बनाए सारे बैकअप ले लिया था सबसे पहले एक टेबल ऑलरेडी लोड कर दी से, अब वो वहां से स्टोर करते रहे जो बैकअप में वो इस तरह आराम हाँ, बहुत ही उन्होंने फर्ज किया। उसके सारे डिपेंडेंट हो नहीं पर्च भी नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप किया होगा डेफिनेटली। वो उसके बाद तो वो फिर टाइम जब वो उस पे स्पेस का प्रेशर आया होगा तो वो पर्च सर, निकल गया। सेम वक्त कुछ वक्त किया अच्छा, खाली अच्छा। नाम की ना उन्होंने देखा नहीं चल यार वो पता वो कॉल की ऑफिस उन्होंने कहा यार ये टेबल आपको चाहिए, तो उन्होंने फौरन चले गए बैकअप से निकालते रहे। सर इसमें क्वेश्चन है सर, उस पे जो इंडेक्सेस बने हुए हैं और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो- सब कुछ वापस आ जाएगा। देखिए एक्चुअली तो हुआ ही नहीं ना कुछ, एक्चुअली तो टेबल ड्रॉप ही नहीं हुआ ना, एक्चुअली तो सिर्फ नाम चेंज हो गया, उसके सारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते रहे। सर वो नाम तो चेंज हो गया लेकिन अब उसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो पुराने नाम पे ही होंगे, नाम के लिए नहीं नहीं वो पुराने नाम से ही होंगे। अच्छा। हाँ। और आपके इंडेक्सेस हाँ, इंडेक्सेस वैलिड रहेंगे। मतलब पुराने नाम से ही होंगे, हाँ, लेकिन हाँ। वो किस टेबल के ऊपर है वो नाम चेंज हो जाएगा। यस, वो नाम से। सर ये जब हम पीएलएसकेएल की प्रोसीजर के थ्रू जब एक अपडेट लगाई होती है तो उसमें इंडेक्सेस काम आते हैं। हाँ, और जब आज वो प्रोसीजर रहा था उसका 80,000 रोज की मैंने उसकी ऐसी अपडेट करना तो कोई 14 मिनट में सर उससे 2000 रोज की चाहिए। PLSQL is always slow। हाँ SQL बहुत फास्ट है। मैंने उसको कैंसिल किया ना क्रिएट इंडेक्स किया उस कॉलम पे वो जो हो रहा था और वो तकरीबन उससे 2 मिनट में 18,000 था उसका इतना फर्क पड़ गया। हाँ, देखिए आपका जो है ना इंडेक्स इन एनी केस यूज होगा, चाहे PLSQL है चाहे SQL है। PLSQL के अंदर भी तो आप इम्बेड करेंगे ना SQL को, आप टेबल पे क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। तो आप जब आप वो इंडेक्स आपने लगा दिया तो इंडेक्स के केस में क्या होगा, आप देखें हमेशा आपका एम ये होता है कि आयो को कम से कम किया जाए, सिर्फ वांटेड डाटा लेके आए बफर कैशे में, बाकी अनवांटेड रोज या अनवांटेड डाटा नहीं लेके आना। वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, प्रॉपर इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख उसने रोज रीड करके मेमोरी में लेके आनी है, उसमें से 10,000 रोज निकालनी है, वो 10,000 रोज ही लेके आएगा। सर ये जो भी आपने बात की है कि PLSQL हमेशा स्लो होती है। हाँ। हमारे जो डेवलपर है ना मेन जो हमारे उनका ये कहना है, उन्होंने हमारे जो बाकी प्रोग्रामर उनको इस काम पे लगाया हुआ है कि जो आप क्वेरी लिखते हैं ज्वाइन करके जो अपडेट करते हैं ये स्लो होता है, आप उस जगह फार का लूप यूज किया नहीं, तो उन्होंने सारे कोड चेंज करवाए। आपकी PLSQL स्लो है, आपकी नॉर्मल क्यूरी मैंने कहा वो तो मुझे समझ नहीं थी, मैंने कहा ये तो मुझे समझ आ रही है कि हर एक को कमिट करना है, वो उसमें कमिट डालना है, मैंने कहा यार कमिट करके दूसरों का नहीं, आपकी PLSQL स्लो होती है, आपकी SQL फास्ट होती है। लेकिन अब देखें आप क्या करते हैं, आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, एप्लीकेशन का सारा कोड आप PLSQL के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो मेजर जितना भी कोड है, प्रोसीजर्स फंक्शंस के फॉर्म में। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कोड शेयरिंग इज द रीजन। आपने एक क्यूरी लिखी है, दोनों ने सेम क्यूरीज लिखी, आपने एक डिफरेंट पेज डेवलप किया, आपने एक डिफरेंट पेज डेवलप किया, कोड शेयरिंग नहीं हो रही। आपकी क्यूरी जब डेटाबेस को हिट करेगी एग्जीक्यूशन प्लान अलग बनेगा, आपकी क्यूरी जब डेटाबेस को हिट करेगी एग्जीक्यूशन प्लान अलग बनेगा। अगर मैं इस केस में एक ही प्रोसीजर बना लेता और डेटाबेस में स्टोर कर लेता, आप भी वही यूज करते, डिफरेंट आप उसको वैल्यूज पास कर देते, ठीक है, तो कोड शेयरिंग हो जाती है। वो आगे जाकर बहुत सारे परफॉर्मेंस के इशूज आते हैं, स्केलेबिलिटी का मसला आ जाता है। इसलिए ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि डेटाबेस को सिर्फ स्टोरेज के लिए ना यूज किया जाए, बल्कि डेटाबेस के अंदर सारी लॉजिक भी बिल्ड कर दी जाए। PLSQL नो डाउट स्लो है, इट विल बी स्लोअर देन द SQL, लेकिन अगर आप उसको एफिशिएंटली उसके मेथड में लिखें तो डेफिनेटली वो चीजें ओवरकम की जा सकती हैं। सर हमारे स्कोप में PLSQL नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, DBS को PLSQL का आइडिया होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए ना आप बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर हम सकते लोग कर रहे थोड़ा बहुत सर हाँ। एक मैंने रिपोर्ट पर इसमें एग्जीक्यूट इमीडिएट लिखा होता है, एग्जीक्यूट इमीडिएट हैं। हाँ, वो जो आपकी जो जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना SQL के स्टेटमेंट्स,
जो नॉर्मली एसक्यूएल से आप करते हैं, वो आप पीएल एसक्यूएल में जब उनको कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट इमीडिएट उसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट पीएल एसक्यूएल के अंदर आप कॉल करना चाह रहे हैं। सिर्फ एग्जीक्यूट से नहीं होता। हाँ, सिर्फ एग्जीक्यूट से मैंने शायद वो नहीं। अच्छा जी, रिसाइकल बिन स्पेस कैसे रिक्लेम करते हैं मैनुअली? पर्च टेबल का नाम दे दें या पर्च इंडेक्स का नाम दे दें, उस पर्टिकुलर टेबल या इंडेक्स की को परमानेंटली ड्रॉप कर देगा। पर्च टेबल स्पेस का नाम दे दें या पर्च यूजर का नाम दे दें। सर ये टेबल स्पेस का जो नाम है उससे क्या उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस के जितने टेबल्स हैं जो कि ड्रॉप हुए थे लेकिन नहीं होते, स्पेस के अंदर वाले हाँ वो सारे पर्च यूजर का नाम दे देंगे, ओनर के हिसाब से आप उसको पर्च कर देंगे। और सिंपली पर्च यूजर अंडरस्कोर रिसाइकल पिन करेंगे तो एक यूजर अगर पर्च यूजर अंडरस्कोर रिसाइकल पिन कर रहा है, एक यूजर के अपने सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको वो ड्रॉप किए वो पर्च हो जाएंगे। और एक तरफ डीबीए करता है पर्च डीबीए अंडरस्कोर रिसाइकल पिन, सब के सब सर ये 11 है और रिसाइकल पिन। हाँ 11G होगा। अच्छा, अगर हम पर्च नहीं करते वैसे पड़े रिसाइकल के, हमारा जो आर का बैकअप है वो तो यूज ब्लॉक में चूंकि आ रहे होंगे तो वो उठाता रहेगा। बड़े टेबल अगर हमने किए तो हमें लाजमी करना पड़ेगा, स्पेशल ऊपर साथ लगाना। यस टेबल का नाम लेके पढ़ करना पड़ेगा। नहीं आप ड्रॉप करते वक्त पर्च करेंगे। हाँ ओके, बाईपास करना हो अगर आपने रिसाइकल बिन को तो पर्च टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल का नाम पर्च, या ड्रॉप टेबल स्पेस का नाम इंक्लूडिंग कंटेंट्स लिखें तो तभी जब टेबल स्पेस ड्रॉप करेंगे तो उसके कंटेंट जो ड्रॉप होंगे वो रिसाइकल बिन में जाएंगे, क्योंकि आपने टेबल स्पेस ही ड्रॉप कर दी। एक्चुअली जब आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप तो नहीं होता ना, उस केस में उसका वो ऑब्जेक्ट उसी टेबल स्पेस में रहता है। अब आपने वो टेबल स्पेस ही ड्रॉप कर दी तो फिर वो डेफिनेटली फिर वो रिसाइकल बिन में तो रहेगा ही। सर अगर आप सिंपल ड्रॉप टेबल स्पेस करते हैं, टेबल स्पेस का नाम देते हैं, फिर रिसाइकल बिन काम नहीं करता है। ये रिसाइकल बिन तो नहीं होगा ना। रिसाइकल बिन का कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया ना कि जब आप कोई टेबल ड्रॉप करते हैं वो टेबल ड्रॉप नहीं होता, वो उसी टेबल स्पेस के अंदर उसी उन्हीं एक्सटेंट्स के ऊपर वो रहता है, ठीक है, उसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाता है जब आपने टेबल स्पेस ही ड्रॉप कर दी। असल में टेबल या इंडेक्स ये तो ऐसे इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना। टेबल स्पेस के उसके अंदर भी लॉजिकल सिटी है। टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस के अंदर आपके सारे टेबल्स वो हैं, एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है बस। हाँ। सर इंडेक्स हमने किया ड्रॉप, उसको भी इस तरह रिसाइकल बिन कर देते हैं। और ड्रॉप यूजर का नाम कैस्केड करें। जब आप यूजर आपने ड्रॉप कर दिया तो उसके सारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स खुद ही ड्रॉप हो जाए और वो परमानेंट ड्रॉप हो गए, ठीक है। सर ये मतलब इतने अच्छे फीचर हैं इतना ज्यादा तो लोग के लिए, हाँ लेकिन रिसाइकिल में का ये नहीं कर हाँ कुछ भी नहीं कर कितनी बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी। बीबी के और अगर हमें रिसाइकिल बिन ऑफ करना हो तो सिंपली इस पैरामीटर को ऑफ सेट कर दें। वो बाय डिफॉल्ट पर ही हो रहे होंगे। हाँ डिफॉल्ट पड़ते हैं। जो भी अगर टेबल भी हम रिसाइकिल बिन को क्लियर करना तो डीबी अंडरस्कोर रिसाइकिल बिन या यूजर अंडरस्कोर रिसाइकिल बिन, और उसमें आप सारी डिटेल्स आपको या शो रिसाइकिल बिन करना तो आपको सारी डिटेल्स दिखा रहा होगा कि कैन ऑन ड्रॉप बैक कॉलम है। आप कई दफा टेबल्स पढ़े होंगे लेकिन कैन एंड ड्रॉप ऑन ड्रॉप जो है ना वो नो होगा। रीजन क्या है? तो उसके कुछ एक्सटेंट्स पर हो चुके हैं। अब जब कुछ हो चुके हैं तो वो टेबल अब डाटा वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, कुछ डाटा तो फिर इसलिए ओरेकल उसको आपको उसको पर्ज नहीं कर सकते, उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। नहीं लेकिन वो आपको तो ओरेकल को तो नहीं पता हो सकता कुछ चेन रोज हो, आधी रो इधर पड़ी आधी रो उधर पड़ी हो, ठीक है। सो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो सकती। जिन सेगमेंट के ऊपर वो हमारे ड्रॉप टेबल्स पड़े हैं उनका रिकॉर्ड वो सारा मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल मेंटेन। वो तो That's it about this chapter जी।